अजय की बेटी तन्वी का रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़के का परिवार बहुत अच्छे स्वभाव का था और अजय और उसकी पत्नी सविता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना संस्कारी और समझदार परिवार मिला। तन्वी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। अजय को अब अपने जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी से राहत मिल रही थी, क्योंकि बेटी के ससुराल वालों ने पहली मुलाकात से ही अच्छे संस्कार और अपनापन दिखाया था। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले लड़के वालों ने अजय को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। अजय की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने बेटी के ससुराल वालों की बात मानकर जाने का निर्णय लिया। घर की मर्यादा और बेटी की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी प्रकार की असुविधा का जिक्र नहीं किया। जब अजय लड़के के घर पहुंचे तो वहां उनका आदर सत्कार बड़े ही गर्मजोशी से हुआ। चाय के साथ स्वागत किया गया, लेकिन अजय की सेहत के चलते डॉक्टरों ने उन्हें चीनी और कई चीजों से परहेज करने की सलाह दी थी। हालांकि अजय कुछ कहे बिना चुपचाप चाय के कप को उठा लेते हैं। चाय की पहली घूंट लेते ही अजय हैरान रह गए। चाय में न चीनी थी और न ही अधिक मसाला। उन्होंने सोचा, यह लोग भी शायद मेरे जैसे ही बिना चीनी वाली चाय पीते हैं। खाने का समय आया तो उन्हें वहीं सादा संतुलित भोजन परोसा गया, जो उनके डॉक्टरों ने उनके लिए सही बताया था। खाना स्वादिष्ट था और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। दोपहर के आराम के समय भी उन्हें सही तरीके से तकिए और हल्की चादर दी गई और उठने पर नींबू पानी का गिलास भी उनके सामने था। यह सब देखकर अजय सोच में पड़ गए। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में कैसे जानते हैं। आखिरकार जब अजय ने घर से विदा लेने का समय आया तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तन्वी के होने वाले ससुर से पूछ लिया, भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि मुझे बिना चीनी वाली चाय पीनी है या मेरे खाने में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? आपने तो मेरी सेहत का इस कदर ख्याल रखा है जैसे मैं आपके घर का हिस्सा हूं। लड़के की मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, यह सब आपकी बेटी तन्वी ने हमें पहले ही बता दिया था। उसने कल रात ही फोन करके हमें कहा था कि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनका ध्यान रखना। वह चाहती थी कि आप यहां अपने घर जैसा महसूस करें। ये सुनकर अजय की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी भले ही किसी और घर की बहू बनने जा रही हो, लेकिन वह अब भी उनके दिल के सबसे करीब है। अजय घर पहुंचे तो उन्होंने ड्राइंग रूम में लगी अपनी मां की तस्वीर से फूलों की माला उतार दी। सविता ने अजय से हैरान होकर पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? अजय ने जवाब दिया, मां तो अब भी हमारे घर में ही है, बस उसकी जगह तन्वी ने ले ली है। मेरी मां हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और अब तन्वी ने भी वही जिम्मेदारी ले ली है। मां ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और अब मेरी बेटी भी वैसा ही कर रही है। यह कहकर अजय फफक फफक कर रोने लगे। सविता भी इस भावुकता में उनके साथ रो पड़ी। बेटी, भले ही एक दिन दूसरे घर की हो जाए, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता के दिल में बसी रहती है। बेटियां कभी भी पूरी तरह से अपने मायके से दूर नहीं होती, क्योंकि वे अपने माता पिता के प्यार और संस्कार को हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं। अजय को उस दिन यह एहसास हुआ कि बेटियां भले ही किसी और के घर की बहू बन जाएं, पराई नहीं होती। उनके दिल में अपने माता पिता के लिए हमेशा एक खास जगह होती है, जो कभी नहीं बदलती।